ये क्रश में क्या क्वालिटी होती है? ये इसमें क्या फ़र्क है? ये बड़ा है ना, यानी ये 14 से 16 mm है ये सारा मिक्स। तो हर उसके स्टेज को अलग रेशो डलता है साइज़ का। अच्छा यही होता है जो इंजीनियर रिकमेंडेशन होती है ना, वो 14 से 16 mm ही होती है मतलब क्रश एक की। का ये 14-16 नहीं एम्पीयर होगी, एमएम। ये है, ठीक ये है, चीज़ नहीं। ये चीज़ नहीं। हाँ, तो क्या चीज़ होनी चाहिए? ये होनी चाहिए ना बड़ा। ये बड़ा होना चाहिए। ये पिलरों के अंदर भी ये यूज़ होगा सब में। पूरी पूरी यानी क्रश है ही यही। ये चीज़ ये साइज़ यूज़ होगा, जो हाँ। पहले साइज़ था वो यूज़ नहीं होगा। जितना रेती का इस रेशो भी देखें। अब एक रेती ये पड़ी हुई है, पुरानी रेती पड़ी हुई है किसी और मकान की जो बना होगा यहाँ पर, और ये एक रेती हमने मंगवाई है। अब ये देखें, ये रेती क्वालिटी डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंस है बताओ ज़रा। ये देखें, ये सारा माल है। ये ऐसे बारीक मौजूद है। हाँ, इसे क्या बोलते हैं? ग्रेन बोलते हाँ, हैं। ये है सैंड। यस। अच्छा, एक होती है भालू मिट्टी में मिली हुई आती है, बेकार होती है। हाँ, वो सॉफ्ट सैंड होती है। ठीक है, इसमें भालू मिट्टी नहीं होनी चाहिए, इसमें सैंड होनी चाहिए, रेती। और एक ये रेशो लगा हुआ आपके सामने, इसमें बारीक का रेशो नहीं है, इसमें मोटा माल ज़्यादा है, इसका रेशो आउट है। इसका अगर रेशो आउट हो जाता तो फिर जो है जब हम लोग मिक्स करते हैं स्लैब बनाने के लिए ये क्रश, तो वो मिक्सचर से ही बनता नहीं है। और जिस जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फराज खान, और आज जो है आपको इस व्लॉग में मैं सरिये की इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। जो है कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी चाहिए और किस क्वालिटी का सरिया होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है स्टैंडर्ड, एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है गुड प्रैक्टिस, और तीसरा होता है बैड प्रैक्टिस। अगर मैं बात करूं गुड प्रैक्टिस की, तो पाकिस्तान में जो है दो किस्म के सरिये मौजूद हैं। एक है ब्रांडेड सरिया, दूसरा है लोकल सरिया। लोकल सरिया अक्सर जो है टूल बार सरिया कहलाया जाता है। पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊं ब्रांडेड सरिया और लोकल सरिया में क्या फ़र्क होता है। ब्रांडेड सरिया जो है वो प्रॉपर एक इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर जो है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। वो मेट्रोलॉजी इंजीनियर हायर करके हर प्रोसीजर के ऊपर जो है मटीरियल को टेस्ट कर रहे होते हैं। मीन्स जब इस लोहे को पिघलाया जाता है, उसको जो है टेस्ट किया जाता है, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट या जो भी धात की कमी होती है उसको चेक किया जाता है लेबॉर्ट्री के अंदर, और उसका अंदर जो अमेलगमेशन होता है उसके अंदर कैटलिस्ट डाल के उसकी स्ट्रेंथ को एज पर स्टैंडर्ड बनाया जाता है। दूसरी तरफ आ गया लोकल सरिया, जिसको हम टूल बार सरिया कहते हैं। ये जो है लोकल भट्टी के अंदर लोहे को पिघला कर, पुराना हो या नया हो, पिघला कर जो है उसको सांचे में डालकर स्टील बार बनाया जाता है। लेकिन इनके प्रोसीजर में कहीं पर भी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं किया जाए। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है लोकल सरिये में और ब्रांडेड सरिये में। और ब्रांडेड सरिया जो है टेस्टिफाइड सरिया होता है। उसके अलावा जो है ये तमाम गवर्नमेंट हो गए या प्राइवेट मेगा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पर ये लोग अपनी सप्लाईज़ दे रहे होते हैं, तो इनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी होती हैं। अब बात आती है कि हमें लोकल सरिया यूज़ करना चाहिए जिसको हम टूल बार सरिया कहते हैं, या हमें कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो ब्रांडेड सरिया यूज़ करना चाहिए। तो इसमें डिसीजन के अंदर तो हमारी रिकमेंडेशन तो यही रहती है, जब आप ज़ीरो से मकान बनाएं, मतलब कि ग्राउंड से जो है अपने घर को तामीर करें, तो हमेशा आप प्रीफर करें ब्रांडेड सरिया को, क्योंकि ये 5-10 रुपये महंगा ही होता है। जो हम यूज़ कर रहे हैं कराची के अंदर अमरीली स्टील का सरिया, ब्रांड का सरिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके सरिये से मुतमईन हैं। अब बात आती है कि ग्राउंड के ऊपर हम लोग किस तरह से सरिया को चेक करें। अगर आप लोकल सरिया यूज़ कर रहे हैं, तो आप किस तरह से सरिया की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। तो इसके अंदर जो हम लेमैन तरीके से हम लोग जो चेक कर रहे होते हैं वो ये होता है कि हम जो है इस सरिये की रॉड को उठाते हैं, इस तरह से उसको बेंड करेंगे। ठीक है, इसको हम पूरा बेंड करेंगे, बेंड करने के बाद इसको छोड़ेंगे। अगर इसने अपना शेप को रिस्टोर कर लिया, दोबारा से सीधा हो गया, इसका मतलब ये है कि ये सरिया बिल्कुल सही है। असल में ये जो है इसके अंदर जो सरिया जो छत के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ये सरिया जो है स्टील बार सरिया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसका अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होती है या इसका जो
स्ट्रक्चर होता है अंदर का, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि जो छत का जो वेल्डिंग का सरिया होता है वो भी सेम होता है और ये जो छत के अंदर जो सरिया यूज़ किया जाता है ये भी सेम होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो सरिया वेल्डिंग की ग्रिलों के अंदर बनाने में इस्तेमाल होता है, ग्रिलें बनाने में इस्तेमाल होता है, वो उसके अंदर आप देखेंगे जब आप उसको मोड़ेंगे तो अपनी शेप को रिस्टोर नहीं करेगा। जबकि ये सरिया जब आप बेंड करेंगे तो लंबे मतलब वायर के साथ, तो वापस ये अपनी जगह रिस्टोर करेगा। अब बात आती है सरिया कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करना चाहिए। तो जनाब हर स्टेज के अंदर डिफरेंट क्वांटिटी यूज़ की जाती है। पहला तो ये है कि आपका जो स्टैंडर्ड है उसको आप मेंटेन करें। अब स्टैंडर्ड कौन बताएगा आपको? आपका जो सिविल इंजीनियर है या आर्किटेक्चर इंजीनियर है। ज़्यादातर आर्किटेक्चर से लोग जो हैं अपनी डायग्राम बनाते हैं और पाकिस्तान कराची के अंदर खासकर पाकिस्तान में प्रैक्टिस यही चल रही होती है। तो उन्हें वही आपको रिकमेंड करेंगे सरिया कितना यूज़ करना चाहिए, मींस के वर्टिकल कॉलम में कितना सरिया यूज़ करें, हॉरिजॉन्टल कॉलम में कितना सरिया यूज़ करना है, जो फुट होंगे मकान के उसमें कितने सरिया यूज़ करना चाहिए। ख़ासकर जब आप छत की बात आती है, छत भराई के अंदर, तो अक्सर लोगों का कंसर्न होता है कितना सरिया यूज़ करना चाहिए। तो आपको जो स्टैंडर्ड है वो आपको सिविल इंजीनियर गाइड करेगा और ये स्टैंडर्ड जो है कितना कंटिन्यूस सरिया यूज़ करना चाहिए, ये एज़ पर स्ट्रक्चर होता है। तर जो है वर्टिकल कॉलम के अंदर जो है 6 तार यूज़ किए जा रहे होते हैं, कहीं 4 तार भी यूज़ किए जा रहे होते हैं। जो गुड प्रैक्टिस है वो 6 तारों का ये है, 6 तारों के अंदर जो उसके अंदर रिंग होता है वो 6 इंच के फासले पर लगाया जा रहा होता है। और बैड प्रैक्टिस ये है कि 4 तार के सरिये के ऊपर जो है वो 8 इंच के गैप के साथ जो है रिंग डाला जा रहा होता है। ये बैड प्रैक्टिस है। ज़्यादातर ये जो पेंट हाउस बनाते हैं टॉप फ्लोर पर, उसके अंदर इतने स्ट्रेंथ का स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा होता है। लेकिन अक्सर लोग जो हैं ग्राउंड प्लस 1 या 2 बना रहे होते हैं, वो ग्राउंड से जो है वो बहुत कम क्वांटिटी यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। जैसे आप देख रहे हैं ये पिलर जो है नीचे ग्राउंड से आ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इस पर हमने 6 सरिये यूज़ करें। गुड प्रैक्टिस यही आप 6 सरिये यूज़ करें और जो इसके अंदर रिंग है वो 6 इंच के फासले पर रखें। रिंग जो होता है ये होता है 1 से लेकर यहाँ तक का एक रिंग कहलाता है। ये तो इंटरसेक्ट है, ये सरिया, ये रिंग नहीं है, ये छत का है। तो और बैड प्रैक्टिस क्या होती है, अक्सर लोग जो हैं 3 सूत का सरिया यूज़ करते हैं पिलर में अंदर। और टूल बार के अंदर एक और मसला ये भी आता है, जो लोकल सरिया होता है उसमें 3 सूत का नहीं होता मुकम्मल, बल्कि वो 3 सूत अंडर गेज भी ठेकेदार जब मटेरियल के साथ आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो ये करता है कि 3 सूत तो यूज़ करता है लेकिन अंडर गेज में यूज़ करता है। और लोकल सरिये में एक और मसला ये भी आता है कि उसमें हर गेज में जो है मल्टीपल वैरायटी मौजूद होती है। मीन्स 4 सूत भी होगा तो 4 सूत अंडर गेज भी मौजूद होगा, 3 सूत होगा 3 सूत अंडर गेज भी मौजूद होगा। मगर जब आप ब्रांड पे जाते हैं ना, ब्रांड के अंदर जो है फुल गेज पर ये लोग काम कर रहे होते हैं, इनके पास कोई अंडर गेज ही कोई भी किसी किस्म के वेरिएंट मौजूद नहीं होता है। तो पिलर के अंदर कम से कम भी 4 सूत सरिया आप यूज़ करें और यही एक तरीका है, यही गुड प्रैक्टिस भी और यही स्टैंडर्ड भी है। अब आप सारी जगह पे देखें, जहाँ जहाँ पिलर निकले में आपको 4 सूत के अंदर जो है रॉड नज़र आएगी और 6 तार नज़र आएंगे। 6 तार मतलब ये 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार। अब बात की जाए कॉलम की, सॉरी बीम की। बीम जो है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं। इसमें जो है 6 तार यूज़ किए जा रहे होते हैं। जब छत भराई होती है तो उसमें खासकर जो सेंटर में लगे हुए जो बीम होते हैं उसमें 6 तार आप यूज़ करें। 6 मतलब 6 स्टील रॉड यूज़ करें। 1 2 अंदर 3 4 5 6 और 6 इंच के फासले के ऊपर जो है आप जो है रिंग इंस्टॉल करें। अब बात आई थी छत की बुनाई की। छत की बुनाई के अंदर जो है ये जाल बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स साइंस है। हम इस पर बात नहीं करते, सिंपल लेमैन माइंड से अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये जाल एक तरीके का और इसका एक साइज़ होता है। हम लोग 4 सूत सरिये फुल अम्ब्रेला स्टील का यूज़ कर रहे होते हैं और यही गुड प्रैक्टिस है। और स्टैंडर्ड जो है मैं आपको बताऊँ, स्टैंडर्ड ये है कि आप 6 का जो है वो साइज़ रखें। मीन्स ये यहाँ से लेकर यहाँ पर 6 हो और यहाँ से वहाँ तक 6 हो, तो ये 6 का साइज़ होना चाहिए। स्टैंडर्ड तो ये कहता है, लेकिन मार्केट के अंदर जो गुड प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर आप 4 सूत फुल गेज सरिया यूज़ कर रहे हैं किसी ब्रांड का और आपका मकान जो है स्मॉल 80 से लेकर 240 गज का है, तो गुड प्रैक्टिस ये कहती है कि आप 6-8 पर भी ले जाएं।
जिससे आपकी थोड़ी कॉस्ट एफिशिएंसी कॉस्ट पर जो है आपका इतना कहते हैं थोड़ी आपकी सेविंग हो सकती है। और स्ट्रेंथ तो फिर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इस लेवल पर अगर आप बना रहे होते हैं माशाल्लाह से आपका घर बेहतरीन किस्म का बन रहा होता है। अक्सर लोग करते हैं क्या है, जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है, वो लोग 3 फुट अंडर गेज सरिया यूज़ करते हैं और वो करते हैं जाल का साइज़ रख देते हैं 6-8 और कहीं-कहीं जो है 8-8 फीट का भी जाल का साइज़ हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, नामुनासिब है। अगर आप फुल गेज सरिया यूज़ कर रहे हैं 4 सूत का, तो आप 6-8 का साइज़ रख सकते हैं। जब आपका सोचा पेंट हाउस तक पहुंच जाए, लेट सपोज ग्राउंड +1 बना दिया और अब आप पेंट हाउस बना रहे हैं, तो आप वहाँ पर 3 सूत फुल गेज सरिया यूज़ कर सकते हैं 6-8 के ऊपर, जो कि एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि उस पर कोई लोड ज़्यादा नहीं होता। तो ये एक आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अगर आप अपना मकान खुद बना रहे हैं तो आप ठेकेदार से आप डील कर सकते हैं इस हवाले से कि मेरा जो छत का जो जाल का साइज़ है वो 6x8 का होना चाहिए और 4 सूत सरिये के अंदर होना चाहिए, और यही गुड प्रैक्टिस। अगर बात की जाए स्टैंडर्ड की, तो मैं अभी भी कहूँगा जो स्टैंडर्ड होता है वो एज़ पर मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर होता है, नक्शे के ऊपर होता है। जिस तरह का आपका नक्शा होगा सिविल इंजीनियर उसी तरह से आपको जो है वो क्वांटिटी उस वहाँ पर जितना सरिया यूज़ होना है उस स्ट्रक्चर में वो आपको गाइड करेगा। कोई एक फार्मूला नहीं जिसके ऊपर आप जो है फॉलो करते हुए आप जो है अपना मकान बना लें। फॉर एग्जांपल आप ये समझ रहे हैं कि स्टैंडर्ड ये है 6x6 का है, तो ऐसा नहीं है। अब आप ये देखें, ये हमने छत को यहाँ से डाउन किया ताकि वॉशरूम यहाँ बने। इसका इंशाल्लाह मैं आपसे एक और न्यू व्लॉग में आपको डिस्कस करूँगा हमने क्यों डाउन किया है। असल में इतना बता दूँ कि यहाँ पर जो है जब हम लोग सेवरेज की लाइन डालेंगे तो वो उसको लेवल बराबर करेंगे, मतलब कि फ्लोर का लेवल और बाथरूम का लेवल जो है जब बराबर हो जाए या बाथरूम का लेवल थोड़ा सा नीचे हो जाए फ्लोर के लेवल से, इसलिए हम इसको डाउन करते हैं। और इंशाल्लाह इसकी वीडियो मैं आगे जाकर आपसे शेयर करूँगा। अब आप ये देखें, ये रिंग और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 इंच का फासला है, तो यहाँ पर भी हमने बीम डाला। अक्सर लोग नहीं डाल रहे होते डाउन करना, लेकिन डालना चाहिए।